और अब में हमारे एक और जज जिनका मैंने तारुफ इससे पहले ही कराया कि वतन अजीज में डिबेट का जहाँ भी नाम लिया जाएगा, जब भी लिया जाएगा, यकीनी तौर पर इनका नाम सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा। मोहतरम आबिद अली उमंग साहब से गुजारिश सर, आपकी इजाज़त से बेटा दो तीन चीज़ें एट द लास्ट जो स्पीकर्स बैठे हैं उनके लिए और बच्चे, बेटा दो तीन बातें हैं। पहली बात हम बात करेंगे अंदाज पर, दूसरी बात करेंगे मौजू पर, और तीसरी अगर इजाज़त होगी तो थोड़ा सा मौजू के हवाले से। पहली बात, ये किताबें यहाँ पर रखी हैं। इदरीस गाजी भाई की रिवायत है कि वो इनाम याफ्तगान के लिए किताबें लाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बदतमीज़ और बदतहज़ीब आदमी हूँ। आप 4 किताबें लेकर आए थे कि ये अव्वल, दोम और सोम और एक बच्चे के लिए खुसूसी इनाम। मैंने इदरीस भाई की इजाज़त से जो मैंने खुद ली, इदरीस भाई को बताया, उनसे पहले नहीं ली थी। मेरी ज़ाती राय यह है कि शील्ड की या किताब की हैसियत नहीं होती, यहाँ पर आने की हैसियत होती है। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी तालिब इल्म या तालिबा के लिए जो इनाम याफ्तगान हैं उनके साथ किताब का तोहफा नहीं है। ये चारों इनामात जो हैं वो 4th पोजीशन, 1 और बाकी 3 उन बच्चों के लिए हैं जो कल के अच्छे मुक़र्रिर साबित होंगे। उनको यहाँ पर होना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो तलबा यहाँ पर बैठे हैं वो तो आप बेचने लगे होंगे, इतनी सारी उनके पास हो गई होंगी तो उनको तो वैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, चेहरा ना झुकाएं। अच्छा बेटा, बहुत छोटी सी चीज़, ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ बेटा आप यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि जब आप लोग आए ना तो 2-3 बच्चियों को मैंने महसूस किया उनको स्पीच याद थी, पेपर मौजूद था। याद रखो मेरा बेटा, जब आपको स्पीच याद होती है ना तो आपकी निगाह नीचे जाती है। ये बेसाखियाँ अपने हाथ से छोड़ दो। मैंने 2006 में, 2007 में हमारे एक बहुत अच्छा इस वक्त एंकर फैसल करीम, जब वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में 2006 के अंदर हारा तो उसका पहला सवाल मुझसे यह था कि मेरी गलती क्या है। मैंने उससे कहा कि बेटा आपके पास पेपर मौजूद था। मैंने पढ़ा तो नहीं, मैंने कहा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन जब टाई होता है तो मुझे ये मालूम होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपकी निगाह जाती रहती है। आपका एक बच्ची को आपने देखा, मैंने उसको एक खुसूसी इनाम के लिए शामिल किया। उस बच्ची ने अशार पढ़ते हुए यूं करके पेज पलट लिया, उसका चेहरा सामने था, उसकी निगाह सामने थी। अच्छा, मैंने कोशिश की, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कोशिश की थी कि ये टेबल बिल्कुल सीधी थी। मैंने उनसे कहा मुझे सामने बैठने दें। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कैमरे के लिए हम जजेस को देखना चाहते हैं। मैं सामने इसलिए बैठना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से बच्चे के तासुरात देखेंगे, मुझे यहाँ से बच्चे की बॉडी लैंग्वेज दिखेगी, मुझे यहाँ से बच्चे का आई कॉन्टेक्ट दिखेगा। बेटा जब आप आए ना तो आप गौर कीजिएगा, आपने ऐसे अपना माइक एडजस्ट किया, किताब आपकी नीचे है, पेपर नीचे है, अब आपका चेहरा नीचे आता है, फिर आपका चेहरा ऊपर आता है, फिर आप नीचे देखते हैं। ये जो फ्लक्चुएशन है, तो कभी महसूस कीजिएगा कि जो लाइट बार बार जल रही होती है आप उसे बुझा देना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप गुफ्तगू करते हुए, आप एक सेकंड, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं आपका चेहरा यहाँ पर आया, यहाँ से आपका रिश्ता इस माइक से टूटा, आप यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए या लाइट के ऊपर आप गए, आपका रिश्ता टूटा। नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो बहुत गौर से सुन रहे हैं, ये चंद सेकंड के बाद जो मैंने आपसे कहा ना कि वो ब्लिंक करती हुई लाइट को बंद कर देना मुनासिब समझते हैं, इनकी तवज्जो हट जाएगी, आपस में बातें करने लगेंगे। तो याद रखिए कि आपको इनके साथ रिश्ता जोड़ना है तो इससे जोड़ना है। और कैसे जुड़ेगा? जब आपका अच्छा ये भी याद रखिए, मेरी आवाज़ तोते जैसी आवाज़ है, चुपती है। आपने महसूस किया कुछ बच्चों की आवाज में गूंज होती है, आप फैसल सतवारी की आवाज सुनते हैं, उसकी आवाज में इको है। जिन लोगों की आवाज में इको होता है, जब वो माइक के करीब आते हैं तो वो और खूबसूरत लगती है। अगर मैं करीब आकर बोलूंगा तो चुभेगी, लिहाजा आपको अपनी आवाज की पिच का अंदाजा होता है। तो याद रखिए कि माइक के साथ डिस्टेंस आपको तय करना है, आपकी आवाज पहुंचकर चुभे ना। ऐसा ना हो कि अच्छा आपको चेहरा बताता है,
आपने जैसे ही जोर से बोला और बंदे के चेहरे के एक्सप्रेशन आपको एहसास हो जाना चाहिए, आप डिस्टेंस दूर कर लीजिए। उसके बाद मेरा बेटा अगर माइक यहाँ पर है और आप और बहुत पीछे आ गए तो अब आपकी जनरल आवाज जा रही है, इस आवाज को आप सुन नहीं पा रहे, आप चीखना शुरू कर देंगे, आपकी जो नेचुरल स्टाइल है वो खराब हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि इसका आपका डिस्टेंस बिल्कुल ठीक हो। दूसरी बात मेरा बेटा, आप जब गुफ्तगू करें तो हमने यूं देखा ना कि आपने या तो चेहरे से सदर अली वकार का आपका रिश्ता टूट गया, या आप मुड़े, मेरे बेटा पैर मोड़ो, अपनी बॉडी को मूव करो। देखो मैं आपको ऐसे बताऊं, सिर्फ एक दो मिनट आपके चाहिए, क्योंकि बेटा आप लोग जो नए बच्चे हैं, आप लोगों को आता है, जिन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं ना, हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैंने आपकी तरफ गुफ्तगू ही नहीं की है सर। क्योंकि जैसा ही बुनियादी तौर पर मैं आज मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को कराची में दाखिल होने के बाद बदबू का झोंका महसूस होता है, मुझे मुकाबले में ना बुलाया, ऐसे बता रहा हूँ मैं सर। मैं एहतराम के साथ ये शहर कराची सीने से लगाता है, और मुझे ये लिख कर दिया जाता है कि जब कराची में दाखिल होते हैं कि जब बदबू का झोंका आया तो मुझे पता चला कराची है। आज वही कराची आपको सीने से लगाकर अगर यहाँ इनाम दे देता है तो फिर आपको वो बदबू का झोंका भी बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ये मेरे बच्चे हैं और खैर माजर बिस्मिल्लाह। दूसरी बात बेटा, मैंने एक आपसे ये बात कही, दूसरी बात खुदा के वास्ते ना मैं कुछ वक्त ले रहा हूँ आपका, बॉडी को मूव करना सीखा। हमारा बच्चा ना पैर जमा लेता है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं रॉकस्टम पे यहाँ पर खड़ा हूँ, पैर जमा लेता है, अब वो राइट की तरफ जाता है ना तो वो अपनी बॉडी वहीं पर है, सदर अली वकार मैं अच्छा अब आप जब मूव हुए, आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, आपका बॉडी पोस्चर खराब हुआ। मैंने देखा छोटे बच्चे जो आए थे ना, जिन छोटे बच्चों को बुलाया तो उनको कैमरामैन साथी ने कहा कि उनको बाहर बुलाएं। खुदा की कसम ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, आपके कांपते हुए पैर बच्चों को नहीं दिखते, हंसते नहीं हैं, लिहाजा छोटे बच्चों को रॉकस्टम पर किसी आप क्रेट रख दें, 2 क्रेट रख दें, रॉकस्टम के पीछे दें, वो आज भूलेगा, पैर कांपते हुए लोगों को नहीं दिखेंगे, कल का वो एक अच्छा मुकर्रिर बनेगा। और अगर आपने सामने खड़ा कर दिया, उसके कांपते हुए पैर, वो बहुत अच्छी तकरीर भी कर रहा होगा, लेकिन कांपते हुए पैरों की वजह से लोग मुस्कुराना शुरू कर देंगे, उसका कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। ये सहारा दीजिए। अच्छा ये सहारा जब आपके लिए, पता है ये सहारा कैसा है, छोटा सा बच्चा जब माँ के साथ किसी शादी की तकरीब में दाखिल होता है तो वो माँ का पैर पकड़ता है, माँ का चेहरा नहीं देखता, वो माँ का पैर, माँ का बुर्का पकड़कर सहारा लेता है। इसी तरह जब आप यहाँ पर आते हो 400 दरिंदों के दरमियान, आप तो खैर 150 लेकिन वो यूनिवर्सिटी के 400 दरिंदे जो बैठे होते हैं ना, जब वहां पर जाते हैं तो याद रखो बेटा, ये आपको सपोर्ट करता है, अपने इसका इस्तेमाल सीखो। आपका ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रॉकस्टम का इस्तेमाल छोड़ दिया। आपका हाथ राइट पर आएगा, आप लेफ्ट से गुफ्तगू करोगे, आपकी लेफ्ट से गुफ्तगू होगी, बॉडी पोस्चर बनेगा आपका, राइट हैंड आपका रॉकस्टम पर आएगा, स्ट्रेट आओ, दोनों हाथों के सामने आपने गुफ्तगू करनी है, राइट पे गए, लेफ्ट हैंड आपका रॉकस्टम पर आया, आपने सीधे हाथ से गुफ्तगू की, इससे आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, आपका बॉडी पोस्चर आपको लोगों के साथ जोड़ता है। अगर आपने एक साइड कहीं पर छोड़ दी, मेरा बेटा याद रखना, इधर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। राइट हैंड छोड़ दिया, क्योंकि देखो यहाँ ये तो तरबियत है, इस तरबियत के बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन में जाना है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। हमने बहुत आपका वक्त देने की कोशिश की कि मेरा बेटा, हमने ना गलियों से सीखा है, हमारे पास ऐसे मौके नहीं होते थे। ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे ना, खुदा की कसम आप इनके एहसान बंद हो कि इन्होंने आपको मौका दिया। हमें मौके नहीं मिलते थे, हम अखबार ढूंढा करते थे कि कहीं से कंपटीशन मिल जाए। इदरीस गाजी भाई को अल्लाह ताला जिंदगी दे, बड़ा एहसान है इनका इस फन के ऊपर। इनकी आखिरी तकरीर थी कॉलेज की और मेरी पहली तकरीर थी, और मैं अपनी पहली स्पीच 1987 में कर रहा था, आप आखिरी स्पीच के लिए, और हम एक जहाज के साथ रिसालपुर एकेडमी गए थे। और उसके बाद आप तो सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए, तो वो उस वक्त उनका वक्त कम लगा। फिर जैसे ही आपको इदरीस भाई को मौका मिला तो आज बरसों से ये बच्चों को आपने कभी देखा है कि वो शख्स घर पे बुलाए, बैठाए, चाय भी पिलाए, किताब भी तोहफे में दे, और सिर्फ ये समझाए कि तुमने ये गलतियां की हैं, लाओ तो सही यार लोग ऐसे। और ऐसे लोगों
इकबाल को भी भूल गई और ऐसा मुजस्मा लगा दिया अल्लामा इकबाल को टेंशन नहीं है। मैं ऐसा कब था, मैं ऐसे ऐसे मैं इस बयान से ताल्लुक ही वापस जाना है। अच्छा आखिरी चीज सर, वो बड़ी काम की चीज, और हजरत आपकी इजाजत से कि ये आपने जुमला लिखा है कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। हमने कितने बच्चों ने इस जुमले का मतलब है मैं शहर हूँ, यू शुड नो माई इंपॉर्टेंस, अहमियत कितनों ने बयान की। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमने कश्मीर का नौहा पेश किया। कश्मीर में बच्चे बिलक रहे हैं, हमने कश्मीर की फरियाद पेश की। हमें से कितनों ने बताया कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ शहर पाकिस्तान की, कितनों ने बताया। आपके कंटेंट में कितने लोगों ने, एक बच्चे का जुमला था जिसने आने के बाद ये बात कही, और बहुत शानदार जुमला, अल्लाह ताला जिंदगी दे, इस कराची तक वो जुमला पहुंचा। उसने कहा ये कहने और समझने का हक होना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं आपको, 2 फर्स्ट थे, हमने उसमें से फर्स्ट और सेकंड को 0.5 देकर कोशिश की कि नए बच्चे को मौका मिले, और 2 थर्ड थे और हमने 0.5 के साथ ये कोशिश की कि नए बच्चे को मौका मिले। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की कैटेगरी 4th तक है, और बाकी हमारे पास 3 बच्चियां हैं, और वो तीनों वो बच्चियां हैं जिसको हमें इस बात की उम्मीद है कि कल इनसे बेहतर मुकर्ररा इंशाअल्लाह अज़ीज़ साबित होंगी। ये हम आपको एक्चुअल पिक्चर बता दें। लेकिन उस बच्चे ने कहा, एक बच्ची ने आने के बाद कहा दरियाओं से वाबस्ता थे, एक बच्चे का एक जुमला था, मेरा बेटा 4 मिनट की तकरीर के अंदर तुम मुझे 20 सेकंड दे रहे हो। एक बच्ची ने अशार पढ़ने शुरू किए, 50 सेकंड के अशार हो गए। मेरे बेटा मवाद कहाँ गया। मैं आपकी नमक समझते हो, नमक खाने में नमक ना हो तो बेजायका होता है, ज्यादा हो जाए तो फेंक दिया जाता है। नमक को उतनी मिकदार में डालो, बिल्कुल अशार नमक की तरह होते हैं, ज्यादा बढ़ जाएंगे मवाद कम हो जाएगा, कम हो जाएंगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। खुदा के वास्ते अशार पर नहीं बेस करो, अपने मवाद को और अपने आर्ग्यूमेंट। देखो ये तो तकरीर थी, मुबाहिसे में जाते हो, यू नीड आर्ग्यूमेंट, दलील। दलील क्या है? देयर शुड बी अ स्टेटमेंट विद अ फैक्ट विद अ फिगर। जब तक अपने बयान को फैक्ट एंड फिगर के साथ पेश नहीं करोगे वो आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा। अगर आप उससे दलील में तब्दील करना चाहते हो कि मैं सुनूं, तो उसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर पेश करो। थैंक यू वेरी मच। एक और छोटी सी चीज, कश्मीर हमारी शहर अगे बिल्कुल है, अल्लाह ताला सलामत रखे। बांग्लादेश अपेंडिक्स था, हमने निकाल के फेंक दिया। जिन्होंने कश्मीर को बचाना है उन्होंने अपेंडिक्स निकाल के फेंक दिया था। इस कश्मीर को बचाना है, इस पाकिस्तान को बचाना है। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है, हम भारत का क्या ये जवाब दे सकते हैं कि उस कश्मीर पर हमला कर दें? मैं अपने बड़ों से मुखातिब हूँ, और ये जो बैठकर जो आप लोग कश्मीर का नौहा पढ़ रहे थे ना, क्या हमारा ये जवाब था कि हम उस पर हमला कर दें? क्या हमारे पास हमारी कौमी असम्बली में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था कि हम मौजूदा कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर कर अपना हिस्सा करार दे दें? क्या नहीं कर सकते थे? 1 मिनट बेटा, पाकिस्तान का सुनो, यस 1 सेकेंड, कश्मीर का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मुल्क का होता है। कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होता है। उनकी प्रोविंशियल असेंबली नहीं है, उनकी नेशनल असेंबली है, वो मुल्क की होती है। तुम अमली तौर पर ऐलान करके उसको मुल्क तस्लीम कर चुके हो। क्या पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाजत नहीं थी कि उसके अंदर अमेंड करके कश्मीर को, उसने अपने कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया था? मैं अपनी कौमी असेंबली में जुर्रत का मुजाहिरा करता और खड़े होकर उस कश्मीर को जिस पर मैं मौजूद हूं, मैं अपना हिस्सा करार देता। तब तो मैं मान सकता था कि मेरा 72% बजट वसूल हो गया, तब तो मैं मान सकता था। और अगर नहीं तो फिर उसको मुल्क तस्लीम कर लेने में क्या हर्ज है? और अगर नहीं करते तो फिर खुदा के वास्ते इन बच्चों को कम से कम ये कहना छोड़ दो कि वो हमारी शहरक है। या तो इन बच्चों को ये बताएं कि हाँ हम उससे दस्तबरदार हो चुके, या ये बताएं कि हम उसको हासिल करने के लिए कौमी असेंबली तक जा रहे हैं। और दोनों कुछ सब कुछ नहीं कर सकते तो बेटा 72 साल के बाद तुम्हारी औलादें यहाँ पर खड़ी होंगी, तुम्हारी औलादें, तुम नहीं, तुम्हारी औलादें यहाँ पर खड़ी हुई होंगी, और यही तकरीर हो रही होगी कि हमारी शहरक है और वहां पर इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, वहां पर बच्चों पे जुल्म सितम हो रहा है, वहां बेवाएं आंसू बहा रही हैं, और हम यहाँ पर खड़े हुए गाने रिलीज करके खराज तहसीन पेश करते हैं उनके आंसुओं को। कौन समझ आता है यार? ये खुदा के वास्ते माजरत के साथ
ये बहुत सारी चीजें तो आपके कैमरे पे वो टीवी पे वैसे नहीं चलेंगी, उड़ा दीजिएगा। हाँ हाँ, लेकिन मैंने सच इसलिए कहा सर, देखो मुझे एक बात बताएं, हम जंग नहीं कर सकते ना, हमारी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है। मैं कौमी असेंबली के तो जा सकता हूँ। अरे खान साहब कुछ ना करें, मुझे 1 करोड़ घर नहीं चाहिए, 50 लाख घर नहीं चाहिए, मुझे 350 रुपए दर्जन देने वाली मुर्गी, अंडे, कट्टे, भैंसे नहीं चाहिए। एक काम कर दें, एक काम। देखिए आप तो कारोबारी लोग हैं, आप ज्यादा समझते, माफी चाहता हूँ, आपने तो कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान आवाज सही गलत चला गया, हमने नारे सुने थे स्टॉक एक्सचेंज में छोड़े। एक काम तो कर सकते हैं ना, और वो काम ये है, इस पीडीएम को रोकना है ना। इस पीडीएम को खान साहब या खान साहब के सरपरस्त नहीं रोक सकते। इस पीडीएम को रोक सकता है एक फैसला, आप असेंबली में जाएं और कश्मीर को अपना सूबा करार देने के लिए खड़े हो। अगले 10 साल तक इमरान खान को वजीर आजम रहना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए आपको वाकई खान बनना पड़ेगा, जरूरत कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि मोहतरम आबिद अली उमर साहब के इस ईमान अफरोज किताब के बाद